पीडीपी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को अंतिम नोटिस भेजा गया है बंगला खाली करने के लिए, जिस आवास में वो रह रही हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। पीडीपी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को अंतिम नोटिस भेजा गया है बंगला खाली करने के लिए, जिस आवास में वो रह रही हैं। उस आवास को खाली करने का अंतिम नोटिस भेजा गया है और ये कहा गया है कि वो 15 नवंबर तक जिस आवास में वो हैं उसे वो छोड़ दें, इस बंगले को खाली कर दें। और एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसी कुरीति है समाज के अंदर, जब भी कोई कुर्सी के ऊपर बैठ जाए या फिर घर के ऊपर, वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। एक बार टेस्ट लगना चाहिए, उसका जो आनंद, उसका जो पावर का फील है, वो कोई छोड़ना नहीं चाहता। और उस फील को, उस अनुभव को, उस शक्ति का मजा लेने के लिए वो ऐसी कई गलतियां करते हैं लोग कि आप सोच नहीं सकते। बड़े बड़े लेवल के ऊपर, यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ जो बड़ी बड़ी कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं वो भी ये रहते हैं, जबकि वो उनका टाइम पीरियड पूरा हो गया हो, एज पूरी हो गई हो और रिटायरमेंट का समय हो, लेकिन फिर भी दौड़ रहे होते हैं कि नहीं 2 साल और हो जाएं तो थोड़ा सा और मज़ा ही आ जाएगा। तो ये मज़े के लिए ये लोग जो कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। समाज में यही जो कुर्सियों के ऊपर बैठे लोग हैं, ये क्या संदेश दे रहे हैं? महबूबा मुफ्ती जी को ये पहला नोटिस नहीं है, इससे पहले भी उनको नोटिस भेजा गया और उस नोटिस का जो जवाब उन्होंने दिया, वो विभाग ये कहता है, डिपार्टमेंट ये कहता है कि वो तर्कहीन है। उसका वो बात जो इन्होंने लिखी वो जमी नहीं। और इसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भी कहा था कि ये कोई विषय नहीं है, ये कौन सा विषय है, हम खाली कर देंगे बंगला। लेकिन अब दोबारा से एक नोटिस भेजा गया, अंतिम नोटिस की पूरी जानकारी जो है हम आपको विस्तार से देने जा रहे हैं। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 15 नवंबर तक सरकारी आवास खाली करने का अंतिम नोटिस भेजा गया है। राज्य संपदा यानी कि स्टेट विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती ने 15 अक्टूबर को भेजे नोटिस के जवाब में जो तर्क दिया है वो असंतोषजनक और आधारहीन है। महबूबा गुपकार स्थित सरकारी कोठी फेयर व्यू में रह रही हैं। उन्हें पहले भी इसे खाली करने का नोटिस जारी किया जा चुका है। उन्होंने आवास खाली नहीं किया। 15 अक्टूबर को भी उन्हें स्टेट विभाग ने नियमों का हवाला देते हुए सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेजा था। महबूबा ने पहले कहा था कि वो इस मामले पर कानूनी राय ले रही हैं। उसके कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा कि ये आवास उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, वो उसे खाली करेंगी। उन्होंने कहा था कि ये कोठी उनके पिता स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद को बतौर मुख्यमंत्री आवंटित नहीं हुई थी, बल्कि जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे थे तब उन्हें सरकारी आवासीय सुविधा के आधार पर प्रदान की गई थी। इसलिए ये कहना सही नहीं है कि ये आवास मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है। संपदा विभाग के अधिकारी ने बताया कि महबूबा ने 15 अक्टूबर के नोटिस को जो जवाब दिया वो तर्कहीन है। उन्होंने जो तर्क दिया है उसका कोई आधार नहीं बनता। महबूबा व उनके अन्य रिश्तेदारों को कहा गया है कि वो 15 नवंबर या उससे पहले इसे खाली करें। उन्होंने जम्मू व कश्मीर सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1988 की धारा 5 की उपधारा 1 के प्रावधान के आधार पर ये कोठी खाली करने के लिए उन्हें अंतिम नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि गत दिनों बिजबहाड़ा अनंतनाग में अपने पिता दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद की मज़ार पर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करने के बाद मीडिया से बातचीत में महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि ये मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं सरकारी बंगला खाली करने जा रही हूँ।
ये मुझे नहीं चाहिए। ये कोई मुद्दा नहीं है जिस पर मीडिया को ध्यान देना चाहिए। यहाँ कई गंभीर मामले हैं। जम्मू कश्मीर की जनता के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मीडिया को उन पर चर्चा करनी चाहिए, उन्हें उजागर करना चाहिए। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि विभाग की तरफ से चौधरी लाल सिंह को भी नोटिस जारी किया गया है कि वो भी सरकारी आवास को खाली कर दें। लेकिन इसमें कई सारे और प्रश्न भी उठकर सामने आ रहे हैं। लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये सरकारी आवास सिर्फ विपक्षी नेताओं के लीडरों को ही निर्देश दिए जा रहे हैं खाली करने के, या फिर भाजपा के लीडरों को भी कहा जाएगा कि वो सरकारी आवास को खाली कर दें। तो आपने देखा कि महबूबा जी क्या तर्क दे रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि ये तर्क जो उन्होंने दिया क्या ये सही था? क्या वो उस आवास को खाली करना चाहती हैं या नहीं? आपको क्या लगता है? लंबे समय से जिस जगह पर रहा जाता है, हम भी रहते हैं तो दूसरा भी, तो फिर वहाँ से जाने का मन नहीं करता। एक बार आदत बन जाए और फिर आदत जो है वो किसी का भी मन नहीं करेगा कि वो उस आवास को, उस जगह को छोड़ के जाए जहाँ पर वो लंबे समय से रह रहा हो। शायद महबूबा जी के भी मन में ये बात आ रही हो, लेकिन वो एक बड़ी नेता हैं, मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की रह चुकी हैं। उनको तो इस तरह के फैसले लेने चाहिए कि उनके लिए बंगला क्या, आवास क्या, समाज कल्याण के लिए अगर उन्हें सड़क पर, ज़मीन पर भी सोना पड़े तो समाज को संदेश देने के लिए, तो ये उन्हें करना चाहिए। लेकिन पिछले लंबे समय से जो हमारी नेतागिरी की रही, जो नेता रहे, वो ज़्यादातर बंगले बनाने में दिलचस्पी है। बंगला छोड़ना तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आप जानकारी, आप अपनी राय ज़रूर रखें। आपको क्या लगता है, महबूबा जी बंगला खाली करेंगी? ये जो अंतिम नोटिस भेजा गया है, खाली करेंगी या नहीं? और देखते रहें दैनिक चर्चा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।